क्या आप भी एक ही चीज़ को बार बार सोचते हो? वो कहते हैं ना, तिल का ताड़ बना देते हो। बहुत छोटी सी चीज़ थी पर उसको इतना 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 ज़्यादा सोचा कि रातों की नींद ही उड़ गई। बस उसी को सोचते रह गए। तो यार, आप अकेले नहीं हो। इसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं, जो मुझे भी होती है। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये क्यों होती है और इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया है। सच में बता रही हूँ मैं, प्लीज़ ट्रस्ट मी, कि काम आता है। राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ वो है ओवर थिंकिंग। एंड आई थिंक इससे हम सब गुजर रहे हैं। बहुत हम किसी को शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि वाई इट इज़ हैपनिंग, बट इट इज़ हैपनिंग, राइट। सो सबसे पहली बात, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने एक बार अपनी फ्रेंड को मैसेज किया था, एंड मैंने जब उसको मैसेज किया तो उसका रिप्लाई नहीं आया। और क्योंकि रिप्लाई नहीं आया तो मुझे लगा क्या वो बुरा मान गई है, क्या हो गया ऐसा यार कि इसने रिप्लाई नहीं किया, ऐसा क्या कर दिया मैंने, क्या कुछ मैंने किया है, या वो मुझसे अब दोस्ती नहीं रखना चाहती। मैंने बहुत सोचा, इतना सोचा, बहुत ज़्यादा ही सोच लिया, इस हद तक सोच लिया कि मेरे दिमाग में उसके साथ मेरी दोस्ती ख़त्म हो गई थी। पर फिर मुझे रीज़न समझ में आया और रीज़न पता चला कि वो बिज़ी थी। गाइज़, वो बिज़ी थी, इतना ही पॉइंट था। पर मेरे दिमाग ने उस सिचुएशन को इतना बड़ा बना दिया था कि शायद मैं उससे दोस्ती भी तोड़ने वाली थी। और शायद इसी को बोलते हैं ओवर थिंकिंग। किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देना, किसी भी चीज़ को बार बार सोचना, उसका सॉल्यूशन मिलना ही नहीं, एंजाइटी लेवल बढ़ जाना, इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग। तो मैं आज आपको इसके सॉल्यूशन भी बताऊंगी और ये भी बताने वाली हूँ ये क्यों होता है। तो सबसे पहले ये क्यों हो रही है। सो क्यों का सिंपल आंसर है क्योंकि हमें हर चीज़ का व्हाट इफ जानना है ना। आप एक्सपीरियंस करो, कोई भी चीज़ है आपको उसकी आप फ्यूचर तक सोच लेते हो। व्हाट इफ अगर ये नहीं हुआ, अगर ऐसा हो गया, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, अगर मगर व्हाट इफ इतना ज़्यादा होता है ये कि वो जानना ही हो जाता है हमको। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि हमको हर चीज़ का व्हाट इफ जानना है। सेकेंडली, हम उस सॉल्यूशन से ज़्यादा उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं, है ना। तो जो सिचुएशन है वो हम अपने दिमाग में इतनी बड़ी बना लेते हैं, वो असली में होती ही नहीं है। सो दिस इज़ वाई ओवर थिंकिंग एक्चुअली होने लगती है अपन को। बहुत ओवर थिंक करते हैं, एंजाइटी होने लगती है अपन को। अब इसके सॉल्यूशंस क्या है, तो भाई मैं 5 सॉल्यूशंस बताऊंगी। मेरी बात मान जाओ, अगर ये करोगे ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखो, 21 दिन प्रैक्टिस करके देखो, 21 दिन में आपकी हैबिट बन जाएगी। एंड इवेंचुअली आप इसको देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंज आ रहा है। फर्स्ट इज़, सबसे पहले सॉल्यूशन है राइट इट डाउन। कुछ भी जो आपके दिमाग में है उसको कागज़ में उतार दो, क्योंकि दिमाग तो उसको बहुत देर तक वही बार बार वही चीज़ करेगा। पर जब आप उसको लिख देते हो ना, तो वो लिखने से आपके सिस्टम से बाहर आता है। लिखने से आपको सॉल्यूशंस भी दिखेंगे, ना कि सिर्फ वही क्वेश्चंस। ठीक है, ट्राई इट। सेकेंड एक, सेट टाइम लिमिट। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको इस टॉपिक के बारे में सिर्फ 5 मिनट के लिए सोचना है। आपको इस टॉपिक के बारे में सिर्फ 10 मिनट के लिए सोचना है, या तो 5 मिनट के लिए या तो 10 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा आप इसको अपना टाइम नहीं दोगे। स्टॉप, डन, ओके। थर्ड वन इज शिफ्ट योर फोकस। मतलब वहाँ से अपना फोकस हटा के कहीं और लगा दो। गाने सुन लो, वॉक पे निकल जाओ, ड्राइंग कर लो, वट एवर यू लाइक, डू इट। और अगर बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो तो वो है मेडिटेट। अगर आप मेडिटेशन करना जानते हो अपने, तो फिर आपको ओवर थिंकिंग होगी ही नहीं। एक बार मेडिटेशन से आप यूज टू हो जाओगे ना, तो ये चलना बंद हो जाएगा ज़बरदस्ती, ट्रस्ट मी। सो वो तो खैर एक्सट्रीम बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई, मैं तो आपको बेसिक चीज़ बता रही हूँ। फोर्थ वन इज सिंपली आस्क क्वेश्चंस। खुद पूछो यार अपने आप से, क्या ये चीज़ 5 साल बाद मुझे मैटर करे के भी, 5 साल छोड़ दो, क्या 5 मिनट बाद मैटर करने वाली है मुझे। उसी से आपकी आधी चीज़ हल्की हो जाएगी। क्या दिमाग लगा रहे हो यार, मत फालतू दिमाग लगाओ। एंड लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक एक्शंस। ओवर थिंकिंग तभी जाएगी जब आप एक्शंस लोगे। इन सब चीज़ों को बस सुनो नहीं, फॉलो करो। एंड अगर लास्टली आप कर सकते हो तो जैसे मैंने बोला, 6 1 एडिशनल 1 + 1 दैट इज मेडिटेशन। धीरे धीरे स्टार्ट करो। आई नो सबका मन नहीं लगता है, जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो दिमाग रुकता ही नहीं है, पर धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाएगी एंड वो बहुत अच्छा होगा। कृष्ण जी ने भी कहा है ना, जिसने मन को कंट्रोल कर लिया ना, वो जीत गया। सो अगर आपको भी ओवर थिंकिंग होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या ओवर थिंकिंग हो रही है, क्या परेशानी है, आपने क्या किया उसको सॉल्व करने के लिए। आई रियली वांट टू नो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर इट।